इसलिए चाहता हूं पूरे भारत को एकजुटता के साथ संदेश दे। हम महादेव के लिए खड़े होकर के प्रार्थना करेंगे, पुकार करेंगे, और जहां तक लड़ना पड़ा संवैधानिक रूप से उस चौखट तक जाएंगे। हम सभी के सहयोग से विश्वनाथ की पुनर्स्थापना के लिए। और एक और सोचना भाइयों, हजारों लाखों वर्षों बाद हम गवाह बनेंगे, साक्षी बनेंगे महादेव के ज्योतिर्लिंग की पुनर्स्थापना के। संघर्ष करना हमारे जीते जी ये गौरव हमको मिल सके कि उस समय हम भी रहे हैं, हमने उस ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए हैं। उसके लिए एकजुटता आवश्यक है, होना पड़ेगा। आइए जरा आप पुकार करें एक बार। भोलेनाथ तुम्हारी महादेव तुम्हारी जय हो। विश्वनाथ तुम्हारी जय हो। महादेव तुम्हारी भोलेनाथ तुम्हारी जय हो। महादेव तुम्हारी जय हो। भोलेनाथ तुम्हारी जय हो। महादेव तुम्हारी जय हो। भोलेनाथ तुम्हारी जय हो। महादेव तुम्हारी विश्वनाथ तुम्हारी जय हो। काशीनाथ तुम्हारी जय हो। दीनानाथ तुम्हारी जय हो। महादेव तुम्हारी जय हो। भोलेनाथ तुम्हारी जय हो। महादेव तुम्हारी जय हो। भोलेनाथ तुम्हारी जय हो। महादेव तुम्हारी जय हो। भोलेनाथ तुम्हारी जय हो। विश्वनाथ तुम्हारी जय हो। भोलेनाथ तुम्हारी तुम्हारी जय हो। महादेव तुम्हारी तुम्हारी जय हो। भोलेनाथ तुम्हारी जय हो। अब आइए द्वादश ज्योतिर्लिंग में। ईला पूरे विशालेक अश्विन समुल्ल संतम च जगदेरनिर्णयम् वंदे महोदारत स्वभावम् कृष्णेश्वराख्यम शरणं प्रपद्ये। जो इलापुर के सुरम्य मंदिर में विराजमान होकर के समस्त जगत के आराधनीय हो रहे हैं, जिनका स्वभाव बड़ा उदार है, उन घृष्णेश्वर भुष्मेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग भगवान शिव की हम शरण में आए हैं। बोलो घुष्मेश्वर महादेव की। घुष्मेश्वर महादेव महाराष्ट्र में दौलताबाद में लगभग 18 किलोमीटर दूर बेरूलट गांव के पास स्थित है। इस स्थान को लोग शिवालय भी कहते हैं। इस मंदिर का निर्माण अहिल्याबाई होलकर ने करवाया। आइए इस कथा को थोड़ा सा विस्तार से जानें। घुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। दक्षिण देश में देवागिरी पर्वत के पास एक ब्राह्मण सुधर्मा नाम का ब्राह्मण अपनी पत्नी सुदेहा के साथ निवास करते हैं। पति और पत्नी के जीवन में बहुत कष्ट थे। इसके अलावा उन्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई।
दोनों पति पत्नी धार्मिक हैं, संतान नहीं हुई। संतान सुख के लिए सुदेहा ने अपनी बहन गुस्मा की शादी अपने पति से करा दी। गुस्मा शिव भक्त थी। वो प्रतिदिन 100 पार्थिव शिवलिंग बनाया करती, 100 बनाया करती, पार्थिव शिवलिंग की पूजा किया करती। गुस्मा पर महादेव की कृपा हो गई, उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, घर बच्चे आने की खुशी में उनका उल्लास, दोनों पति पत्नी आनंदित हो गए। लेकिन गुस्मा की बहन, जो बड़ी बहन जिसने विवाह करा था अपनी बहन का, उससे चिढ़ हो गई, ये सौभाग्य मुझे क्यों नहीं मिला। गुस्मा का पुत्र से खटकने लगा। नफरत इतनी बढ़ गई कि एक दिन सुदेहा ने उसके पुत्र को मार करके, गुस्मा के पुत्र को मारकर तालाब में फेंक दिया। राम राम राम, ऐसा अन्याय। ब्राह्मण परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया और पूरे घर में मातम का माहौल। सब रो रहे, बिलक रहे, राम राम राम, ऐसा कर दिया, शिव शिव। लेकिन गुस्मा का विश्वास नहीं दिखा। गुस्मा ने पार्थिव शिवलिंग बनाया और पूजन प्रारंभ कर दिया। 100 शिवलिंग बनाए और पूजन प्रारंभ कर दिया। और जैसे गुस्मा पूजन करने लगी, लोगों ने कहा पुत्र नहीं रहा। गुस्मा ने कहा जरा आवाज तो दो, और जैसे गुस्मा के पुत्र को आवाज दी, गुस्मा का पुत्र एकदम से जीवित हो उठा है। ठीक उसी समय एकदम से भगवान शिव प्रकट हो गए। बड़ी बहन सुदेवा को दंड देना चाहा, लेकिन गुस्मा ने अपने स्वभाव के अनुसार भगवान शिव से प्रार्थना की, भगवान इसे क्षमा कर दे, मेरी बहन है। भगवान शिव ने अपने अनन्य भक्त से खुश होकर वरदान मांगने को कहा। तब गुस्मा ने कहा महादेव, जैसे मैंने अपना कल्याण कराया है, ऐसे जगत के कल्याण के लिए आप सदा के लिए यहां पर बस जाएं। भगवान शिव ने कहा मैं तो हमेशा तैयार हूं। आज से इस ज्योतिर्लिंग को मेरे परम भक्त गुस्मा के नाम से घुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाएगा। ज्योतिर्मय द्वादश लिंगानाम शिवात्मना प्रोक्तम इदं कर्मेण अस्तोत्रम पठित्वमनुज्योति भक्ता फलम तदा लोके निजं भजेत्। जो भी मानव इन 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा प्रेम से सुनता है, महादेव का पूजन करता है, और जीवन में कुछ हो पाए या ना हो पाए, भजन कीर्तन सत्संग कथा सुन पाए या ना सुन पाए, एक बार ज्योतिर्लिंग, किसी भी ज्योतिर्लिंग के पास जाकर के, अच्छी तो बात है जो 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके कर लेता है, वो इस शिव महापुराण, इस व्यास मंच से मैं बड़े दावे के साथ कह रहा हूं, जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। ऐसा कौन सा रोग शोक है, ऐसी कौन सी विपत्ति है जो महादेव दूर ना कर सकते हो। महादेव तो व्याकुल हो जाते हैं अपने बच्चों के लिए। अनेक इन 12 ज्योतिर्लिंग की कथाओं में आया है, जीवन में सुख भी आएंगे, दुख भी आएंगे। हर बार मनमाना व्यवहार, मनमानी मांग पूरी नहीं होगी, मनवांछित फल नहीं मिलेगा। संसार के, त्रिलोकी के किसी भी देवता में वो ताकत नहीं है आपको मुंह मांगा दे दे,
केवल महादेव में वो ताकत है जो विधि के विधान को भी बदल सकते हैं, इसलिए उन्हें महादेव कहा जाता है। महादेव जो झोली भरते हैं, महादेव ऐसा करुणालय, ऐसा वरुणालय, महादेव जैसा भला कौन होगा। शिवलिंग को बाह में भर ले, आंख से आंसू निकल जाए, बस महादेव तू जाने, तेरा काम जाने। महादेव दौड़े चले आते हैं। जीवन में मेरे भी बड़ी कई बार मुझे भी परिस्थितियों में मैं भी विचलित हुआ हूं। बड़े दावे के साथ कहता हूं, हर बार मेरे महादेव ने मेरी रक्षा की है। और मजे की बात है, कहूं रक्षा तो की ही, बाद में मुझे पता लगा कि जो भी हुआ है मेरे कल्याण के लिए किया है महादेव ने। मेरे जीवन में जो भी घटित हुआ उस समय मुझे बुरा लगा, ऐसा लगा शायद मेरे साथ कुछ गलत हो रहा, अन्याय हुआ, अत्याचार था। लेकिन अंततः मुझे पता लगा ये तो महादेव की करुणा थी। अगर महादेव वो करुणा ना करते तो आज मुझे महादेव की कथा कहने का सौभाग्य ना मिलता। यहां बैठा हूं महादेव की कृपा से। परिवार की परिस्थितियां धार्मिक नहीं थी, विपरीत स्थितियां थी, लेकिन बचपन में महादेव ने मेरी डोर, मेरी बाह पकड़ ली, उंगली पकड़ ली। मैं जीवन में कल्पना भी नहीं कर सकता था कि मैं कभी कथा कहूंगा। और मेरे गुरु का ऐसे वचन, मेरे गुरु की ऐसी कृपा हुई। एक छोटा सा संस्मरण मैं आज पहली बार कथा में सुना रहा हूं अपने जीवन का। मेरे सदगुरुदेव मैं उनके पास रहता था, वो अक्सर कर शिविर लगाते थे, साधनाएं करते थे, मैं उनके पास भजन गाया करता था। एक बार भजन गाते गाते मैंने लोगों से ताली बजवाई, ताली बजाए, सभी ताली बजाए, सब ताली बजा रहे। गुरुजी को पता नहीं क्या हुआ, गुरुजी अचानक मंच पर बैठ करके बोले कोई ताली नहीं बजाएगा, आराम से भजन सुनेंगे। मैंने सोचा इतनी मेहनत से लोगों को तैयार किया और वही गुरुजी ने खो दी बात। तो मैं नीचे बैठा, बोला भाइयों बहनों आप मेरे गुरु भाई है, मेरी बहनें हो आप। गुरुदेव ने अपनी माया फैला दी कि कोई भी ताली नहीं बजाएगा। भला गुरुदेव के चरणों में रह करके भी हम नाचे नहीं, गाए नहीं, ताली नहीं बजाएंगे तो भला कहां बजाएंगे। प्रार्थना करें कि गुरुदेव हमें बंधन में ना बांधे, हमें नाचने दे, गाने दे, ताली बजाने दे। सब लोगों ने हाँ कर दी, हाथ उठा लिए और गुरुजी ऐसे यूं बैठे थे। गुरुजी मेरी तरफ देख करके बोले साले तू कथावाचक बनेगा। तब तो मैं भूल गया बात को। गुरु जानते थे ना मैं क्या बनूंगा, क्या करूंगा। लेकिन जिस दिन मैं पहले दिन कथा कहने के लिए बैठा, उस दिन मेरे गुरुदेव के कानों में, मेरे कानों में गुरुदेव के शब्द आए, तू कथावाचक बनेगा। मेरे गुरु जानते थे मैं कथा कहूंगा। कथा कहने बैठ गया और मुझे इस बात का पता था मैं एक न एक दिन महादेव की कथा का वर्णन जरूर करूंगा। कथा कही 250 से ज्यादा कथा कह चुका हूं, लेकिन मेरी वाणी तब तक कथा कहना व्यर्थ था अगर इस वाणी से महादेव का गुणगान न करता। कथा की यात्रा मेरी पूरी ना होती अगर मैं महादेव की शिव पुराण का, इस लीला का वर्णन ना कर पाता। तो मेरे महादेव ने ऐसी कृपा की, ऐसी शक्ति दी कि आज मैं बिलासपुर वालों का जब तक जीवन है, मेरी श्वास है, सदैव ऋणी रहूंगा। हृदय से कह रहा हूं।
हृदय से ऋणी रहूंगा। जब भी कथा कहने बैठा करूंगा, जैसे गुरुदेव की बात याद आती है, ऐसे मुझे बिलासपुर याद आया करेगा। आपकी, आपके नाम की पुकार, प्रार्थना, आवाज मेरी तरफ से मैं आप सबके लिए मंगल कामना शिव से किया करूंगा। मेरे शिव जिन्होंने मुझे इतने प्रेम से सुना। मुझे पता नहीं था कथा अच्छी होगी कैसी होगी, मैं कुछ नहीं जानता था। बस मुझे तो इतना भरोसा था, मैं शिव का नाम लेकर के बैठूंगा, बाकी तो मेरा शिव जानेगा। और वही हुआ है। कथा में आनंद तो आया ना, अच्छी लगी ना कथा, तो कृपा हुई ना शिव की, मेरे महादेव की कृपा हुई है। भोलेनाथ तुम्हारी होवे। इस कथा यात्रा को मैं 15 मिनट अपनी बात करूंगा। कोई भी भजन मैंने बैठ करके नहीं बनाया, मैं कथा लिख भी नहीं पाया। मैं तो गाड़ी में बैठा रहता, मोबाइल पर बैठा रहता, और एक ऐप होता उसमें नोट्स, उसमें ऐसे बोलता रहता, वो ऐड होती रहती। जो जो विचार आते गए मैं ऐसे बोलता चला गया। भजन भी बैठा, एक दिन बाइक पर बैठा पीछे, और आवाज आई, भोलेनाथ तुम्हारी जय होवे, महादेव तुम्हारी जय होवे। जब मैं आनंद में होता हूं तो ऐसे बाह फैला लेता हूं बाइक पर बैठ करके। महादेव तुम्हारी जय होवे, भोलेनाथ तुम्हारी जय होवे। जब मेरे भीतर से आवाज है, मोबाइल निकाला और बोलना शुरू कर दिया। भजन बनते चले गए, कथा लिखती चली गई, सब कुछ होता चला गया। उससे पहले पढ़ भी नहीं पाया, अचानक आ गया कथा कहने। मुझे फुर्सत ही नहीं मिलती, सब लोग आकर के बैठ जाते हैं, मेरा भी मन लगता है, पढ़ भी नहीं पाता हूं, यहां बैठ जाता हूं, और बस उसके बाद तो महादेव जानते हैं जो बोलना है। महादेव की कृपा हो जाती है। मेरे महादेव की कृपा हुई है। उस जैसा दयालु कौन होगा, उस जैसा करुणावान कौन होगा। इसलिए निवेदन करता हूं, इस व्यास मंच से आप साधारण हो ही नहीं सकते। मेरी शिव कथा के आप साक्षी बने हैं। प्रथम शिव कथा का आपने मुझे अवसर दिया है। मेरी पवित्र बेटियां, मेरी छोटी बहनें, मेरी माताएं, सभी सम्मानित। वो कागज अच्छा, मतलब इन बच्चों के लिए ताली बजाएंगे। मैं कहा था कि शिव युग लौट आया है। मलकपुर में शिवलिंग की स्थापना हुई, और कल शोभा यात्रा है, परसों विशाल भंडारा है महादेव का। महादेव ही तो भंडारा करते हैं, महादेव का ही तो भंडारा चलता है, वही तो देते हैं ना दुनिया को। तो परसों भंडारे का सौभाग्य मलकपुर वालों को दिया है। बहुत बहुत बधाई हो आपको। शिवलिंग की स्थापना हो गई है, भला कोई अभाव नहीं रहेगा। आनंद रहे, प्रेम से रहे। इन्हीं के सौजन्य से आदरणीय महाराज श्री एक दिन आपके बीच में आए थे, श्री मामचंद जी। उनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको अवगत कराऊं। ये बच्चे, ये परिवार आदरणीय महाराज जी से जुड़ा हुआ है। महाराज जी ने लगभग राणा परिवार से हैं, लगभग सैकड़ों की संख्या में उन्होंने शिव परिवार मंदिरों में स्थापित किए हैं अपने धन से। हर बार लगभग लाखों रुपए का शिव परिवार दान किया है। जहां भी आवश्यकता होती है महाराज जी ने
शिव के लिए। मैं भी अभी हमारी तरफ एक गांव है दूधला, आदरणीय हमारे एमपी साहब हैं, उनका गांव है, वहां शिवलिंग की परिवार की आवश्यकता थी। मैंने फोन किया तो एकदम से बोले महाराज जी हमारा नाम लिख दे, हम ही देंगे। तो ऐसे शिव नाम का जागरण करने वाले आदरणीय महाराज जी हमारे बीच में आए थे। और अभी आने वाले 2 मार्च से उनके यहाँ पर आश्रम पर शिव कथा का आयोजन होगा। ये सौभाग्य मुझे मिला है। 2 मार्च से मेरी कथा चंडीगढ़ में मलोया गांव है, मलोया गांव में शिव कथा कहने का मुझे सौभाग्य महाराज जी ने दिया है। मेरा परम सौभाग्य है। आदरणीय महाराज जी हमारे बीच में आए, वो व्यस्त इतने हैं। आज मेरी बात हुई, बोले मेरी इच्छा बहुत थी, भावना थी, लेकिन शायद मैं भंडारे में भी ना जा पाऊं। उन्हीं की प्रेरणा से मलकपुर वालों ने बड़ा सुंदर भंडारे की व्यवस्था, शिवलिंग की स्थापना की है। एक बार जरा ताली चाहता हूं बच्चों को। महाराज जी तो बल्कि बोल रहे थे कि लगे हाथ बस मलकपुर में भी कथा कर दो। ये तो मेरा अभी 19 तारीख से यूपी में बागपत जिले में कथा है, 19 से 27 तक श्री राम कथा है, और उसके बाद 2 तारीख से मलकपुर में है, वो 12 तारीख तक है, फिर 16 तारीख से घोंडा में है, उसके बाद पानीपत में है। इस प्रकार से कई कार्यक्रम है। और आगे बस नवरात्रि का है, नवरात्रि कृपा हुई तो शायद फिर आपके बीच में होंगे शायद, ठीक है ना। तब राम कथा के माध्यम से, ठीक है, कुछ लोगों की ऐसी भावना जैसी भगवान जी की कृपा हुई, ठीक है, ये तो ईश्वर जाने, ठीक है। तो इस यात्रा में वो कागज हमारी जो समिति के सदस्य हैं, कहने का भावार्थ है सभी की बड़ी। आइए, एक भजन मेरा है तो अधूरा, वो मैं से पूरा नहीं लिख पाया। जब तक मैं लिखता रहा तब तक बाइक से हमारा घर आ गया, तो इसलिए मैं 2-4 तेरे रंग में रंगी ऐसी के सुध बुध सब विसारी है। पकड़ लो हाथ अब मेरा, पकड़ लो हाथ अब मेरा, के दासी तुम्हारी है ना। तेरे रंग में रंगी ऐसी के सुध बुध सब विसारी है। तेरे रंग में रंगी ऐसी के सुध बुध सब विसारी है। पकड़ लो हाथ अब मेरा, पकड़ लो हाथ अब मेरा, ये दासी तुम्हारी है। तेरे रंग में रंगी ऐसी के सुध बुध सब विसारी है।
तुम्हारी है, तेरे रंग में रंगी ऐसी कि सुध बुध सब विसारी है। तेरे रंग में रंगी ऐसी कि सुध बुध सब विसारी है। पकड़ी लो हाथिया पकड़ लो के ये दासी तेरे रंग में रंगी ऐसी कि सुध बुध सब विसारी है। तेरे रंग में रंगी ऐसी कि सुध बुध सब विसारी है। पकड़ी लो हाथ कि अब मेरा पकड़ी लो हाथ, अब मेरा के ये दासी तुम्हारी है। तेरे रंग में रंगी ऐसी के सुध बुध सब विसारी है। हरे 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 हरे। अब आइए इस कथा में 5 मिनट में मेरा था, मैं 8:30 बजे तक विसर्जन कर दूं। पांच मिनट अपनी चाहता हूं। मंगलमय कथा में भगवान महादेव की इस पावन कथा में, पवित्र कथा में अनेक दूर दराज से सभी लोग आए हैं। मैं सभी का आभारी हूं, हृदय से आभार करता हूं। मेरा बड़ा प्यारा छोटा भाई, कह दूं इसे मित्र कहूं, सेवक कहूं, भक्त कहूं, बेटा कहूं, हर बार आप मेरी उम्मीद पर खरे उतरे हैं। 2-3 आयोजन आपके जगाधरी में हो चुके हैं कथा के, प्रवीण शर्मा के द्वारा। फिर अभी मई जून में शायद फिर कार्यक्रम है इनका, जून में, हाँ जून में। आप सब सादर आमंत्रित हैं। पिछली बार भी मलिक परिवार और अन्य लोग, हमारे फौजी जी सब लोग गए हैं कथा सुनने के लिए। बहुत बहुत जरा हुआ है, एक वार्ता ले बजाए उनके लिए। मेरी छोटी बहन पूनम शर्मा, मेरी बेटी चाहत और अनेक देवियां, अनेक सज्जन भद्र पुरुष इस कड़ी में गांव मलकपुर से, गांव भमनोली से और आसपास के अनेक गांवों से लोग आए हैं, जिन्हें पता लगता रहा, संदेश पहुंचता रहा, चले आए। और जो आ गया एक बार वो फिर यहीं का होकर के रह गया। ये भी बड़ी बात है। शादी का बड़ा व्यस्त समय है, लोगों को फुर्सत नहीं है, उसके बावजूद भी लोग यहां पर कथा में शादी ब्याह छोड़ छोड़ करके भी आए हैं। तो बहुत बहुत आभारी हूं। एक एक कदम आपका शिव की ओर चला है, और जिनके पैर शिव की ओर चलते हैं, शिवालय की ओर चला करते हैं, उसे तो महादेव अपनी गोद में ले लेते हैं। उसे तो प्रेम मिला करता है। और मैं समझता हूं नगर के सभी समाज से, चाहे वैश्य समाज हो, पंजाबी समाज हो, या फिर जो भी आपकी परिभाषाएं हैं, ब्राह्मण समाज, पाल समाज, वाल्मीकि समाज, गुर्जर समाज, सभी समाज से इस कथा में सहयोग आया है। जितने भी समाज हैं, समाज की एक व्यवस्था है। मैं तो यूं कहूंगा मेरे महादेव हर घर में है, और मेरे महादेव का हर घर से कोई ना कोई महादेव की प्रेरणा से यहाँ चल करके जरूर आया है। और जैसा बना तन से, मन से, धन से, यहाँ महादेव की सेवा की है। सभी ने बड़े भाव से सेवा की है। इस कड़ी में मैं आदरणीय हमारे सुभाष मलिक जी,
मलिक परिवार के बड़े हैं, आदरणीय हमारे जय मलिक जी के चाचा जी हैं। मैंने पिछली कथा में भी देखा लगभग इस परिवार के सबसे बड़े हैं ना भी वर्तमान, लेकिन सेवा करने में मैं समझता हूं मलिक जी जैसे सबसे छोटे यही हो। इतने भाव से, इतनी श्रद्धा से शरीर काम करे या ना करे, झाड़ू मैंने इनको दोने पत्तल उठाते हुए देखा है कथा में। ऐसा व्यक्ति उस महादेव का बड़ा प्यारा होता है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बाबू जी को बहुत बहुत यहां से मंगल कामना आपके लिए। जरा ताली बजाए मलिक जी के लिए। निहाल कक्कड़ जी, इनका भी बड़ा पहली कथा से मेरे साथ सहयोग रहा कक्कड़ जी का। हालांकि ये पंजाबी बोलते हैं और पंजाबी में आधी समझता हूं, उनकी आधी नहीं समझता हूं। कुछ की हाँ करता हूं, कुछ की ना कर देता हूं। और इनकी भी बड़ी एक निष्ठा है मेरे प्रति। इनका ऐसा स्नेह, शायद इन्होंने मेरे अलावा किसी की कथा सुनी हो, किसी की नहीं सुनी, मुझे पता है। ऐसी एक निष्ठता है आपकी, अनन्यता है मेरे प्रति। इसी कड़ी में मेरे बड़े प्यारे शुभचिंतक आदरणीय मेरे बड़े भाई जैसे हैं आप, आदरणीय रमेश नागरी जी। पहली कथा में मैं मिलने आया आपसे, तब से आपका व्यक्तित्व मेरे याद रहा। आप इस कथा में रमेश कसाना जी, आपका स्नेह, आपका सहयोग मुझे मिला। जरा एक वार्ता ले चाहता हूं। आदरणीय बाबूजी हमारे ये तो आयोजन समिति में भी हैं, आदरणीय वीरेंद्र कसाना जी, ये पूरा परिवार श्री मेमचंद कसाना जी, सभी लोग मिलकर के इस कथा में सहभागी रहे। जरा ताली बजाएं उनके लिए। दूर दराज से लोग आए, दे दो जरा एक बार पर्चा। इसी कड़ी में मेरा एक और परिवार से, वैसे तो मेरा सभी से गहरा रिश्ता है। मैं तो सच मानिए, मेरी बहनें, मेरी बेटियां, मेरे बच्चे, मेरा नहीं तो परिवार मेरा है क्या परिवार? आप ही तो मेरा परिवार है। मैं नहीं चाहता मेरी बहनें मेरे पैर छे, मैं तो चाहता हूं आपके हाथ मेरे पैरों में नहीं, मेरे सिर के ऊपर होने चाहिए, मुझे आशीर्वाद देने के लिए। इन बहनों के आशीर्वाद से तो मेरा जीवन अच्छा बनेगा, मैं और अच्छे से कथा करूंगा। तो मुझे आशीर्वाद मिला। उसी कड़ी में आदरणीय, मैं प्रथम बार जब कथा कहने के लिए बिलासपुर में आया, यूपी के बच्चे यहाँ गणपत कॉलेज में पढ़ा करते थे, देवेंद्र वगैरह, ये बेटा यहाँ पर आपकी सेवा भी कर रहा है अभी कथा में। इन बच्चों ने मिलकर के, यूपी वालों ने मिलकर के पहली कथा कराई, और जो प्रथम व्यक्ति थे जो सहभागी बने हैं वो आदरणीय राजकुमार तनेजा जी रहे। तब से आज तक तनेजा जी निरंतर उसी सेवा भाव में, उसी सहजता से, उसी प्रेम के साथ कथा की सेवा में लगे रहे। मैं बहुत बहुत आभारी हूं आदरणीय तनेजा जी। मेरे हर कदम में आप मेरे साथ खड़े रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सदैव ऋणी रहूंगा आपके स्नेह का, बड़ा निश्चल स्नेह किया आपने। इसी कड़ी में आदरणीय फौजी जी, देवेंद्र फौजी जी, बड़ा आभारी हूं मैं आदरणीय फौजी जी का और मां का। हाँ, मुझे बहुत आशीर्वाद मिला। मैं एक बार चाहता हूं जरा जोर लगा करके ताली बजाएं। अब की बार स्वास्थ्य ठीक नहीं था, प्लेटलेट्स गिरी, बुखार हुआ, फिर भी आप वहीं से रोज फोन पर व्यवस्थाएं पूछते रहे, सहभागी बने रहे। बहुत बहुत आभार मेरी बहन इंदू का, फौजी जी के परिवार का। जरा जोर लगा के बताओ। इस कथा में सभी आयोजन समिति वाले, मैं नाम से तो माफी चाहूंगा, सब लोगों का मेरे लिए संभव भी नहीं है। एक एक कदम, एक एक सज्जन महापुरुष जो यहां तक आए हैं, आदरणीय नरेश जी, आप सब, मैं हृदय से आभारी हूं आप सबका। मुझे यहां बैठने के लिए
आपके स्नेह की, आपके आशीर्वाद की, आपके प्रेम की आवश्यकता थी और आपने मुझे भरपूर दिया है बिना किसी। भला ऐसे समय में शादी ब्याह का सीजन चला हुआ, आप उनको छोड़ करके भी कथा में चले आए हैं, तो बहुत कृपा महादेव की हुई है। मैं सभी का हृदय से आभार करता हूं। इसी कड़ी में आदरणीय रघुनाथ मंदिर सेवा समिति व विश्व हिंदू परिषद, जरा उनके लिए भी ताली चाहता हूं। इस कथा में उनका बहुत ज्यादा सहयोग है। आज के प्रसाद की व्यवस्था श्री अनिल पिंकी जी, श्री सतीश सिंगला जी, आदरणीय राजकुमार राजदेव जी बेहट से व दर्शन लाल जी के परिवार की ओर से जरा एक बार ताली बजाएं इनके लिए। और समस्त त्र्यंबकेश्वर महादेव सेवा समिति मंदिर की मैं चाहता हूं त्र्यंबकेश्वर सेवा समिति के सभी जो सदस्यगण हैं, एक आवाज पर, मलिक जी की इच्छा थी कथा हो जाए, इस सेवा समिति का एक निर्माण किया और बस इस समिति में एक राजिश ने एक बार हाँ, SHO साहब हमारे सर्वजीत जी, और नाम तो सबके ऐसा करें, सब लोग जो सदस्य हैं, हमारे कसाना जी, वीरेंद्र जी, हमारे मेम जी, आप सब खड़े होकर के एक बार चाहता हूं जरा अब इन आयोजकों के लिए कथा चलेगी हो तो जोड़ लगा करके ताली बजाते हैं। और चाहते हो आ जाइए जरा, आइए जरा। भोलेनाथ आज बंसल जी नहीं है शायद, राजकुमार जी वर्मा जी मैं आ जाओ जरा। आदरणीय गोयल साहब के लिए जरा जोर लगा करके अभी यही खड़े होना है। आदरणीय रामधारी जी इस आयोजन समिति के मुख्य स्तंभ हैं, जरा जोर लगा करके ताली। आदरणीय पिंकी लाला जी, क्या असली नाम? अच्छा ठीक। आदरणीय अनिल सिंगला जी, जरा जोर लगा करके ताली। आदरणीय सर्वजीत जी के लिए जरा जोर लगा करके ताली बजाएं। रविंदर सिंह जी, जरा जोर लगा करके ताली बजाएं आप उनके। आदरणीय मदन लाल जी, जरा जोर लगा करके ताली बजाएं आप। आदरणीय रमेश प्रसाना जी, जरा जोर लगा करके ताली बजाएं आप। बहुत बहुत आदरणीय सिंगला जी के लिए जरा जोर लगा करके ताली चाहता हूं, एक बार जोर लगा करके ताली। आदरणीय राजेश मखीजा जी, इस मंदिर निर्माण में आपका बड़ा सहयोग है, जरा जोर लगा करके ताली। दर्शन लाल जी के लिए जरा जोर लगा करके ताली। आदरणीय मनोज सिंगला, इस बेटे ने भी बड़े भाव से सेवा किया, जरा जोर लगा करके ताली। करमवीर जी के लिए भी जरा जोर लगा करके ताली। वीरेंद्र कसाना जी, जरा जोर लगा करके ताली चाहता हूं। आदरणीय महावीर जी, हमारे SHO साहब, बड़े तन्मय भाव से, शांत भाव से आपने कथा को श्रवण किया है, जरा जोर लगा करके ताली। राजकुमार वर्मा जी, भगवान शुभ करे। आदरणीय राजकुमार वर्मा जी, अनिल मलिक जी, जरा आ जाओ। अच्छा पंडित जी भी आए, तो लास्ट वाले तो कथा कहने वाले।
जरा आदरणीय जयमलिक जी के लिए जोर लगा करके ताली बजाएं इस परिवार के लिए। आदरणीय धर्मपाल जी, कहाँ है धर्मपाल जी? सनेजा जी आ जाओ। भैया का नाम में निकल गया। धर्मपाल जी के सुपुत्र हैं, क्या नाम है? दीपक जी। जरा ताली चाहता हूँ धर्मपाल जी के परिवार के लिए। अनिल बड़ी जी अनिल मलिक जी के लिए जरा, और विश्व हिंदू परिषद के सभी सदस्य वो भी आगे आ जाए। आ जाओ जरा एक बार। अच्छा, आप चाहते हो ये आयोजन, एक बार यही खड़े रहो जी जरा, एक बार उधर देखो, पर उधर देखना। चाहते हो कि हर साल कथा हो तो एक बार हाथ उठा करके ताली बजा करके बता दो। चाहते हो ना? बस हाथ उन्होंने उठा दिया, अब आप जाने। ठीक है, बबलू मेहंदी रखता जी जरा। रघुनाथ सेवा समिति वाले भी, पिछली कथा के आयोजक हमारे रघुनाथ सेवा समिति वाले, सुभाष मलिक, विश्व हिंदू परिषद वाले सभी सदस्य आ जाएंगे। योगेश मेहंदी रखता जी, बहुत बहुत आभार आपका। अशोक सिंगला जी, बहुत बहुत आभार। जरा ताली बजाइए सिंगला जी के लिए। विश्व हिंदू परिषद की ओर से आइए और रघुनाथ मंदिर सेवा समिति की ओर से कक्कड़ जी जरा तो। ठीक है, क्या नाम? मोनू सैनी के लिए मैं ताली चाहता हूँ, बच्चों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक जय जी वो भी आ जाए जरा, आ जाएंगे जय साहब। ताली बजाए जरा। हाँ, जय साहब का क्या नाम? रोहन सैनी। विपिन गुप्ता जी, जरा ताली बजाए इन बच्चों के लिए। हमारे जय साहब ने बड़े चित लगा करके कथा सुनी, इनके लिए भी जोड़ लगा करके ताली बजाए। बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल सुभाषित साहब को। पुनः एक बार सभी के लिए जोड़ लगा करके ताली बजाए। विश्व हिंदू परिषद में जो महिलाएं कार्य करता है वो बहनें भी आ जाएंगी जब। एक और सूचना, इस कथा का भंडारा 19 तारीख को होगा। जरा ये भी आप ध्यान रखें, 19 तारीख में भंडारा होगा। जरा पुणे राजेंद्र शेट्टी जी आ जाए जरा, आदरणीय राजेंद्र शेट्टी जी। अब पहन के रखो अपने, और क्या करना मुझे इतने फूल माला। आदरणीय रोहित गोयल जी, अंकित सिंगला जी,
और सुमित सिंगला जी, दीपक मलिक जी, चांदी मलिक, हैप्पी गोयल, ये बच्चे भी आए। रोहित सिंगला भी बोलती, रोहित सिंगला, रोहित सिंगला जी, रोहित सिंगला, राजेंद्र सेठी जी, बहुत बहुत आभार। इन बच्चों का नाम दिया है, वो भी आए जरा। रोहित गोयल, सुमित सिंगला, अंकित सिंगला, दीपक मलिक जी, चांदी मलिक, हैप्पी गोयल, ये बच्चे भी। अच्छा, अंकित सिंगला जी, बहुत बहुत आशीष दे, बच्चे को आशीर्वाद दें। और भाई अगले यजमान भी यही बच्चे होने हैं, और क्या था इसमें। ताली बजाएं बच्चों के लिए जरा। रोहित सुमित सिंगला, रोहित गोयल, और अब दीपक मलिक कहाँ बैठे? चांदी मलिक को आज शायद व्यवस्था में वो बेटी आई है। हैप्पी गोयल, अच्छा कोई, हाँ शिव कावड़ संघ वाले भी जरा एक बार चाहता हूं उनके लिए जोड़ गा करके ताली बजाएं आप। नगर की वो दिन मेरी बात एक बार जरा बैठ जाएं और बाकी लोग जिनके नाम लिए वो आ जाएंगे। इस आयोजन समिति में ताली बजाय आदरणीय बाबू जी के लिए, बड़े प्रेम से आप प्रतिदिन कथा सुनते रहे, बहुत बहुत पंडित जी दे दियो। जय श्री दीपक गर्ग जी, बहुत बहुत शुभाशी, जरा ताली चाहता हूं उनके लिए। रंजीत सैनी जी, बड़े भाव से आपने प्रतिदिन कथा सुनी है, बहुत बहुत आभार इसके लिए। ये शिव कावड़ सेवा संघ, शिव कावड़ सेवा संघ, श्री नगर खेड़ा सेवा समिति, कृष्ण कृपा सेवा समिति, राधा कृष्ण सेवा मंडल, श्री शिव कावड़ संघ सेवा समिति, श्री खाटू श्याम सेवा समिति, निस्वार्थ सेवा समिति, शिव चौक भंडारा कमेटी, दशहरा रामलीला कमेटी, विश्व हिंदू परिषद व श्री रघुनाथ मंदिर सेवा समिति और हमारे त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर सेवा समिति, इन सबका आदरणीय हमारे पंकुश खुराना सरपंच साहब का, सुमित दुआ जी का, सभी का ढेर सारा स्नेह और मंगल आशीर्वाद इस मंच के माध्यम से, व्यासपीठ के माध्यम से है। जरा जोड़ गा करके आप ताली बजाएं आदरणीय। और मैं एक चीज की जरूरत 5 मिनट आपसे लूंगा, फिर भजन गाऊंगा और उसके बाद वाणी को विराम दूंगा। 9 बजे तक हम चाहते थे कार्यक्रम समेट लें, ठीक है, लेकिन वही बात समझ आता। निश्चित रूप से ऐसा नहीं, हम लोगों के, और सच बात तो यह है, नींव का पत्थर दिखा नहीं करते। अनेक लोगों के हम नाम नहीं ले पाए। ऐसा नहीं है यहां से हम आपको नाम लेकर के सम्मानित कर सके। समय के अभाव के कारण कह लें या हमारी अल्प बुद्धि के कारण कह लें, आप महादेव की शरण में आए हैं और जिसका सम्मान महादेव बढ़ाए। सम्मान तो महादेव देते हैं, आपका सम्मान एक एक कदम आपका इस कथा की ओर चला, भला इससे ज्यादा सम्मान क्या होगा। धन भी दिया आपने, सहयोग दिया, समय दिया, तो निवेदन करता हूं हाथ जोड़ करके, मेरे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, माफी चाहता हूं आपसे, मैं नाम नहीं ले पाया सबका। इन आयोजन समिति वालों की तरफ से भी सभी लोगों का मैं हृदय से
बस इतना कहूंगा, आप तो इनसे भी ज्यादा सम्मानित हैं जिनके मैंने नाम लिए। कारण आप बिना किसी आकांक्षा के, आप तो केवल शिव के प्रेम के लिए यहां तक चल करके आए हैं, शिव की कथा के लिए आए हैं। सुमित दुआ, जरा मैं चाहता हूं दुआ जी के लिए जरा जोड़ लगा करके। पिछली कथा में मैंने दुआ जी की कार्य कुशलता, दुआ जी की व्यवस्थाएं देखी हैं। इतनी सुंदर व्यवस्थाएं आदरणीय दुआ जी ने की है, और ढेर सारा शुभाशीष इस मंच के माध्यम से इस बेटे को आप सब भी अपना आशीर्वाद दे, ताली बजा करके। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभाशीष। इतनी सहजता से बेटा हर कथा में सेवा में लगा रहा है, बहुत बहुत आभार। जितेंद्र मेहंदी रत्ता वो भी आ जाएगा। हाँ मैं चुप, आ जाओ जरा। और आदरणीय हमारे मलिक जी के बहनों ही हैं सढोरा से, राजेंद्र जी भी आ जाए जरा, मेरे याद नहीं रहा था। आदरणीय राजेंद्र जी बहुत सहज सरल स्वभाव, परम आदरणीय प्रातस्मरणीय श्री महाराज श्री ज्ञानानंद जी से आप जुड़े हैं, और मेरा भी सौभाग्य है महाराज श्री, एक बार ताली चाहता हूं। आदरणीय जय मलिक जी के बहनों ही हैं आप। जितना सहज परिवार है, सरल परिवार है, वैसा ही परिवार आदरणीय राजेंद्र जी का है, उतना ही सरल स्वभाव। आदरणीय ज्ञानानंद जी विश्व विख्यात संत हैं। मेरा सौभाग्य हुआ, मुझे भी उन्होंने कथा कहने का अवसर दिया, उनका आशीर्वाद मुझे मिला है। एक बार ताली चाहता हूं। बस अभी करते हैं। अच्छा, तो पहले बताते भाई, कह रहे थे 9 बजे तक, हाँ सर बनवा लो पकौड़े बस। जय श्री राधे। कृष्ण सेवा समिति वाले जरा चाहता हूं महाराज जी की आज्ञा से श्री कृष्ण के पास सेवा समिति बिलासपुर आपको सम्मानित करना चाहती है। सुनील मलिक जी, सीमा सिंगला, बबली, रजनी और रश्मि गौड़, मोनिका, इंदु, आस्था, ये बहनें भी तैयार हैं। हाँ जी। हर 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 हर। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। महाराज जी की आज्ञा से बिलासपुर से श्री कृष्ण कृपा सेवा समिति महाराज जी को सम्मानित करना चाहती है। अगर महाराज जी इजाजत दें, क्या आ जाए? भला बड़ाई और मिठाई किसे अच्छी नहीं लगती? नेकी और पूछ मैं आभारी हूं आदरणीय सदगुरुदेव ज्ञानानंद जी के। आप औरस पुत्र हैं। मैं समझता हूं हिंदू संस्कृति को चंद संत है जिस भारतवर्ष की संस्कृति की पीड़ा लिए घूम रहे हैं। आदरणीय ज्ञानानंद जी जिन्होंने अपने सहज सरल, बस मुझे महाराज जी की एक ही बात सबसे प्यारी लगती है, महाराज जी का जितना बड़ा व्यक्तित्व है उतना ही सरल व्यक्तित्व है, बड़ी सहजता से उपलब्ध है आदरणीय महाराज श्री ज्ञानानंद जी। तो जरा ताली चाहता हूं कृष्ण कृपा श्री कृष्ण कृपा सेवा समिति के जितने सदस्य हैं कृपया मंच पर आ जाए।
बहुत बहुत धन्यवाद। ताली बजा दे जरा। पुनः मैं कृष्ण कृपा परिवार का आभार करूंगा और इस मंच पर बैठा हूं। सच मानिए, बड़ी ईमानदारी से एक बात कहूंगा, इस परिवार के लिए मैं एक बात जरूर कहूंगा। आदरणीय महाराज जी का जो व्यक्तित्व है, उनका जो स्नेह है, और मैं बिना कहे मैं जानता हूं, मैं जहां भी जाता हूं ऐसा होता नहीं कृष्ण कृपा सेवा परिवार मेरे साथ सहभागी ना बनता हो। तो जरा जोड़ लगा करके ताली दीजिए इस परिवार के लिए। क्या मांगीराम कश्यप जी, श्री मांगीराम कश्यप जी जो ब्लॉक समिति के मेंबर हैं, एक बार मंच पे आए और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त। मेरी बहन जी को याद है, मैंने इनसे गीता प्रेरणा के लिए मैंने प्रेरित किया था आपको, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी का। जरा आइए आगे मां। अच्छा, अब एक और पर्चा मेरे पास, अभी जिन बहनों के नाम लिए वो भी आ जाए। श्री आदरणीय, ये पूरा कैसे बोल, ऐसे भी नहीं बोल क्या है? मांगेराम कश्यप जी, ब्लॉक समिति। अच्छा, ब्लॉक समिति मेंबर है। जरा ताली चाहता हूं मांगेराम जी के लिए। सभी मातृशक्ति जिनके मैं नाम ले, विश्व हिंदू परिषद से जुड़ी हुई देवियां, सुनीता मलिक मेरी बड़ी बहन, और मैं समझता हूं इसी के पुण्य प्रताप से कथा का आयोजन हुआ है। इस बहन का मैं जीवन पर्यंत इसके आशीर्वाद का, इसके स्नेह का, इसके निश्चल प्रेम का मैं आभारी रहूंगा। मेरी बड़ी बहन ने मुझे मां जैसा स्नेह दिया। ऐसी देवी है, सच मानियो, इसकी वजह से मैं ज्यादातर दरवाजा बंद रखता हूं। जब भी दरवाजा खुलेगा कुछ ना कुछ आइटम लेकर के खड़ी रहेगी। इतना प्रेम करने वाली ऐसी देवी, इस बहन की सौजन्य से कथाएं शायद लेट होती, लेकिन बहन जी ने कहा होनी है तो होनी है बस, और फिर हो गया काम। तो ताली चाहता हूं अपनी बहन के लिए। मंगलमय शुभाशीष शुभकामनाएं मेरी बहन। अच्छा, ये पूरे विश्वामित्र जी हैं। ताली बजाओ जरा इन बच्चों के लिए। इंदु कहाँ है? मोनिका, इंदु, ये बहन जी का क्या नाम है?
आ जाओ। ये मेरी छोटी बहन जरा इसके लिए बितानी चाहता हूँ। एक बार पुनः आस्था। अच्छा कोई बात, चलिए अब चांदी जरा लो। वो क्या नाम, वो दीपक बेटा, इसे क्या गगन से बड़े क्या नाम इसका? गगन तन्नी तन्नी तन्नू, वो तो है नहीं, वो है गगन से बड़ा। हाँ। अमन भाई, मैं जब अमन आ जाओ बेटा जरा। ये मेरी समस्या में यहाँ से चूक जाता हूँ ना, और ये बच्चे मेरी सेवा करते, उसके बाद ताली बजाओ जरा इन बच्चों को। इधर आओ बेटा, कहाँ भागो। इस बेटे ने 1-1 बजे मेरी सेवा की है, जरा ताली चाहता हूं अपने बच्चे की। ताली बजाओ जरा बच्चों के लिए, आशीर्वाद दे। अब आइए जरा मंगलमय, बस 5 मिनट मुझे और दे दे, फिर आरती करेंगे। कलश के लिए नाम थे वो राजपाल जी, बोल रहे वर्मा जी, वर्मा जी बोल दो, कहा गए? अच्छा, आरती के बाद कलश लेंगे और नाम बोल देना आरती के बाद, ठीक है ना? अपने अपने कलश ले लेंगे, बस आइए मुझे 5 मिनट दे देंगे। भाव से कि एक बार जय जय शिव। भोलेनाथ तुम्हारी जय होवे, महादेव तुम्हारी जय होवे, शंभुनाथ तुम्हारी जय होवे, महादेव तुम्हारी जय होवे, भोलेनाथ तुम्हारी। ऐसे काम नहीं चलेगा भाई, जरा बोलना पड़ेगा आज तो, नाचना तो थोड़ी देर बाद बात करके। भोलेनाथ तुम्हारी जय होवे, भोलेनाथ तुम्हारी जय होवे, महादेव तुम्हारी जय होवे, महादेव तुम्हारी जय होवे, भोलेनाथ तुम्हारी जय होवे, भोलेनाथ तुम्हारी जय होवे, महादेव तुम्हारी जय होवे, महादेव तुम्हारी जय होवे, भोलेनाथ 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 तुम्हारी जय होवे। जब भी बोलूं शिव
इस कथा में मैं पुनः क्षमा प्रार्थना करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ। जिनके नाम लेने से मैं चूक गया हूँ अपनी दृष्टाओं के कारण, मुझे क्षमा कर देना। संभव भी नहीं था सभी लोगों के, सभी बहनों के, सभी सज्जनों के मैं नाम ले सकता। पूरे नगर वासियों को जरा ढेर सारी बधाई और एक बार जरा ताली बजा देना। मैं तो आदरणीय बलबीर मलिक जी, अनिल मलिक को भी चूक गया, वो मुझे भी दिखाई दी। बड़ा स्नेह आदरणीय बलबीर मलिक जी को तो प्रसाद मिल गया, पोती आई है घर में। इस कथा का जरा पुनः ताली बजा करके अभिनंदन करें। अब निवेदन करूंगा, इन 8 दिनों तक मंगलमय कथा आपने सुनी, एक बार एक दूसरे के लिए आप जोड़ लगा करके ताली बजा दें। इसी कड़ी में मलिक जी अभी मैं नाम बोलूँ। अच्छा, मैं बोलूँ आप? हाँ बोलो आप। व्यासपीठ में विराजमान मेरे परम पूजनीय गुरुदेव श्री आचार्य निखिल जी महाराज, उनका साथ निभाए मेरे छोटे भाई श्री राजवीर जी, संगीत मंडली और जो आपको साउंड की सेवा दे रहे हैं, इन सब का हम त्र्यंबकेश्वर शिव मंदिर सेवा समिति बिलासपुर, सभी बिलासपुर वासियों की तरफ से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, आपको सादर प्रणाम करते हैं। महाराज जी सबको 9 दिन से सम्मानित कर रहे हैं। हमने बोल दिया मैं त्र्यंबकेश्वर शिव मंदिर सेवा समिति बिलासपुर के सभी सदस्यों से निवेदन करता हूं कि वो महाराज जी को आके सम्मानित करें और उनका आशीर्वाद लें। त्र्यंबकेश्वर शिव मंदिर सेवा समिति के सभी सदस्य मंच पे आएंगे। सुमित दुआ जी, नरेश जी एक बार मंच पे आ जाएंगे और महाराज जी को सम्मानित करें। आओ जी, आओ। हाँ जी। जो भी सदस्य हैं, मैं सबके नाम तो नहीं जानता, लेकिन जो भी इसमें आप सबका इतना सुंदर आयोजन
हाँ कुछ इधर आ जाए। देखिए जरा इनके लिए जोड़ लगा कर। वाह अच्छा लगा ना? फिर ताली क्यों नहीं बजा रहे आप? वाह क्या बात। महादेव लाला जी ताली बजा दो एक बार महाराज के सम्मान में। आधे इधर आ जाओ, आधे इधर आ जाओ, हाँ कुछ इधर कुछ इधर। आधे इधर आ जाओ, आधे इधर आ जाओ। जो सदस्य रह गए वो भी आ जाए। सायोजन समिति के आइए सभी के साथ संयुक्त रूप से एक फोटो। बहुत बहुत आभार, पुनः अभिनंदन आप सब आयोजन समिति का, बहुत बहुत धन्यवाद। ताली बजा दे जरा सबके लिए। राजवीर मैं से सेवा समिति के सदस्य से निवेदन करूंगा राजवीर जी खड़े हो जाओ। इस भाई के लिए सब जोरदार ताली बजाएंगे। बड़ा साथ में महाराज जी का इन्होंने करबद्ध तरीके से। बहुत धन्यवाद देवेंद्र जी, इस बड़ी सेवा की है, उसका भी आभार जरा। एक बार पुनः सभी समिति के लिए जरा जोड़ लगा करके बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिंस प्रिंस जी, प्रिंस मखीजा जी, प्रिंस मखीजा के बड़े भाई साहब आए हैं। अच्छा वो दिन आए थे तो दिन में। अच्छा हैप्पी गोयल भी आ जाए जरा। आ जाओ बेटा, आ जाओ जरा। आप फोटो ले जरा एक बार से। अरे सुमित जी के लिए एक बार फोटो ले जरा। रमेश जी आ गया। आइए अब मंगल आरती से पहले बस 5 मिनट एक भजन की चाहता हूं आपसे, बैठ जाइए। हाँ, इन बच्चों का जो चैनल से प्रसार में सहभागी बने हैं, एक बार इनके लिए भी ताली बजाइए जरा। जो लोग टेंट हाउस वाले जो इस कथा में सहभागी रहे हैं, हर कथा में आप मेरी साउंड की व्यवस्था करते हैं, जरा ताली बजाइए इसके लिए। अभी कर रहा हूं। दक्षिणा मुझे मिल गई और जिसे दक्षिणा मिल जाए उसे जल्दी आरती कर लेनी चाहिए। लेकिन अभी कुछ दक्षिणा बची है, हाँ रह गई है, वो मुझे दक्षिणा दीपदान के बाद दे देंगे, ठीक है? या दीपदान से पहले जैसा हाँ होगा। बैठो आ जाओ बेटा। लो दीपदान आरती एक साथ। आ जाओ चाह। हाँ हो जाने दो। हाँ हाँ आ जाओ। नहीं रुक जाओ जरा। रुक जाओ अभी रुक जाओ अभी नहीं। या मेरी बेटी है जा। ताली बजा दे इस बेटी की। परवीन को यही लेकर के आती है, वरना क्यों आती है? ये मुझे मैसेज कर देते महाराज जी नो
अब आइए, बात चल रही थी इन 8 दिनों तक इस आयोजन समिति वालों और सभी नगर वासियों से, मेरे संगीतकार, हमारे ढोलक मास्टर फोटी, अंकुर पैड मास्टर, हमारा कीबोर्ड मास्टर बंटी, मेरा छोटा भाई राजवीर, मेरा छोटा भाई देवेंद्र, इन बच्चों से कोई भी गलतियां हुई हो तो एक बार हाथ जोड़ करके क्षमा चाहता हूं आपसे। मुझसे भी 8 दिनों तक कोई गलती हुई हो तो क्षमा करेंगे, क्षमा कर दे तो ताली बजा देंगे। ताली बजा दी इसका मतलब गलती जरूर हुई है। चलो अगली कथा में नहीं करेंगे ऐसी गलतियां, ठीक है। भोले शंकर सा, आइए भजन गाऊंगा मैं। अच्छे न वाला हो, जैसे सारी इंग्लिश यही जानते हो। अच्छा, पहली कथा में गाया था। है भरोसा मुझे बस तेरा, हार होने न देगा मेरी, भरोसा मुझे बस तेरा, हार होने न देगा मेरी, मेरी उंगली पकड़ कर चलो, पल पल है ये विनती मेरी, अपनी करुणा से भर दो मुझे, खाली दामन पड़ा है हमारा, अपनी करुणा से भर दो मुझे, खाली दामन पड़ा है हमारा, भोले शंकर संभालो मुझे, मेरा कोई ना तुझ बिन सहारा, भोले शंकर संभालो मुझे, मेरा तुझ बिन कोई सहारा, मेरी नावें भंवर में पड़ी, कोई तुझ बिन ना मेरा किनारा, मेरी नावें भंवर में पड़ी, मेरा तुझ बिन ना कोई किनारा। अपनी करुणा से भर दो मुझे, हरि दामन पड़ा है हमारा, शंकर संभालो मुझे, न कोई सहारा।
किया। इस दौरान भाई यूं किया, ऐसे किया, इनकी चर्चा में निवेदन करूंगा अपने घरों में बैठ करके इस कथा में जो कुछ भी था वो मेरा नहीं था। बड़े लोगों ने कहा, महापुरुषों ने कहा, गुरु लोगों ने कहा, मैं तो कुछ कहने वाला। जो कुछ भी अच्छा सुना इस कथा में वो गुरु लोगों का था, महापुरुषों का था, संतों का था, शिव महापुराण का। अपने गुरु लोगों का, महापुरुषों का धन्यवाद करना। इन 8 दिनों में जो कुछ बुरा निकला वो मेरे द्वारा निकला, उसका जिम्मेदार मैं। हृदय से हाथ जोड़ करके क्षमा चाहता हूं। मुझे अपना बेटा भाई समझ करके क्षमा कर देना। और एक और निवेदन करूंगा, मेरी चर्चा मत करना। महाराज ये तुम्हारा स्टाइल हो सकता है, बस इस कथा की अच्छी बातों की चर्चा करना। चर्चा करनी तो किसकी करनी? शिव की चर्चा करनी, शुभ की चर्चा करनी, अच्छाई की चर्चा। जो भी भूल चूक हुई है मेरे द्वारा, उसके लिए क्षमा चाहता हूं आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे राधा की महिमा चैनल और सन्नी चांदना जी, खालसा जी, हरियाणा 7X चैनल, 7X हरियाणा चैनल, सभी को बहुत बहुत आभार। इन बच्चों का भी मेरी कथा में, आप मेरे प्रसार में सहभागी बने, आशीर्वाद है आप इनको, और उनका आशीर्वाद दिए। कथा जब भी मन करा करें, सुन लिया करें, इसमें कौन सी बात है। और भी तो पता नहीं क्या क्या देखते हैं आप। इन चैनलों को देख लिया करें, प्रोत्साहित कर दिया करें बच्चों को। बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं बच्चों को, और पूरी आयोजन समिति को, आदरणीय सभी सम्मानित बहन बेटियों को, मेरी माताओं को, पवित्र आत्माओं को, सभी को। अब दक्षिणा की बात आई, बस इतनी सी दक्षिणा। मैं सच कह रहा हूं, मैं अपने शिव पुराण के हाथ रखकर यहां बैठने के बाद मैं कभी ऐसा मेरे मन में ख्याल नहीं आता कि मैं कोई ऐसा जुगाड़ करूं, ऐसी विधि करूं कि लोगों से पैसे निकालूं। मैं तो अपने शिव महापुराण को लेकर के आया। मेरी व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी, मेरा तो जितना बोझ है मेरे शिव ने उठा रखा है। और मजे की बात है, बिना मांगे मुझे शायद और लोगों से ज्यादा मिला। मुझे देने में शिव ने कोई कमी नहीं की है। मेरा तो महादेव रिझा है मेरे ऊपर, उसी की कृपा से मैं कथा कहने बैठा। तो दक्षिणा के रूप में जिसका मन करे जो दे, लेकिन एक दक्षिणा मैं सबसे चाहता हूं। एक बार मेरे साथ हाथ खड़े करके जरा कहेंगे, भाव से जरा सुनी हो तो बोलना, जरा मेरे साथ बोलेंगे, हम भगवान शिव महादेव पावन चरणों में बैठकर, इस कथा में बैठकर, आज कथा के समापन पर कथा की दक्षिणा के रूप में अपनी जरा चिंतन करना। कोई भी एक बुराई हो सोच लो बस, आज अपनी एक बुराई आज यहीं छोड़कर जाऊंगी, और यहां से अच्छाई, प्रेम, सद्भावना, शांति, शिव का प्रेम, शिव के चरणों में अनुराग, ये लेकर जाए। बस इतना सा है, ये ले जाना आप यहां से, ये जिनका
धन के रूप में व्यवस्था करें दक्षिणा का, वो आरती के बाद बताना। ये मंच पर चढ़ा, इस मंच को ही प्रणाम करना, यही मंच पड़ा है, ये व्यास मंच है, व्यास गाती है, इसको प्रणाम करना, इसी की दर्शन। अब आइए जरा नाचते मंगल में जरा गाते जब होकर के फिर और आज कोई ना रुक जाए खाली, आज तो हाथ ऊपर ही होने हैं सभी के। आज पूरी आवाज आनी है, मंगल में आरती में सब दीप जलाएंगे, उससे पहला ये नाचते जरा। भोलेनाथ तुम्हारी रामेश्वर तुम्हारी हाँ अभी रुकेंगे, अभी वो आरती के थाल जलेंगे तब भोलेनाथ तुम्हारी जय हो आज वसीले महादेव तुम्हारी जय हो महादेव तुम्हारी जय हो भोलेनाथ तुम्हारी जय हो महादेव तुम्हारी जय हो भोलेनाथ तुम्हारी जय हो
मैंने सब कुछ शिव को है माना, मैंने सब कुछ शिव को है माना, मेरा जीवन शिव में लय होवे, महादेव तुम्हारी जय होवे, भोलेनाथ तुम्हारी जय होवे, महादेव तुम्हारी जय होवे, भोलेनाथ तुम्हारी जय होवे, महादेव तुम्हारी जय होवे, भोलेनाथ तुम्हारी जय होवे, भोलेनाथ तुम्हारी जय होवे, भोलेनाथ तुम्हारी जय होवे, भोलेनाथ तुम्हारी जय होवे, दीनानाथ तुम्हारी जय होवे, भोलेनाथ तुम्हारी भोलेनाथ तुम्हारी जय होवे, शंभुनाथ तुम्हारी जय होवे। अब एक काम करेंगे, जिनके पास आरती के थाल है बस वो आगे आएंगे, बाकी और पीछे। हाँ बहने जरा आरती के थाल लेकर के आगे। इन बहनों के पास आरती थाल वो आ जाए, आगे लेके आ जाओ सब, यहाँ आगे आ जाएंगे। आरती के थाल सजाए जरा। आप पूरे आ जाओ थोड़े थोड़े। अब आइए जरा। हाँ जरा आरती के थाल जला लिए हों, दीपक प्रज्वलित हो गए हों। अभी रुकिए, एक बार दीपक जला लेंगे सभी को। बच्चे थोड़ा पीछे होकर के, जिनके पास है जरा खुल करके, पूरा पंडाल जगमगाना है। वहीं से भगवान शिव आपसे दूर नहीं है, इसलिए निवेदन करता हूं थोड़ा अपने अपने स्थानों पर खड़े होकर के। ओए पार्वती पते हर हर महादेव, हर हर खुल करके जरा दीपक जल गए हो, एक बार ऊपर कर ले सब थाल दीप है जरा लाइट। जय शिव ओंकारा, बोले जय शिव ओंकारा, ब्रह्मानी भोले भोलेनाथ सदा शिव, हरे राम धारा, ओम हरे 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 महादेव। चतुरानन पंचानन राजे, बोले पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वाहन साजे, ओम हरे 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 महादेव।
से सोहे तीनों रूप निरखता तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे ओम हरे 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 महादेव अपने माला वने माला रोने माला धारी ओ बोले रोने माला धारी त्रिपुरारी कंसारी त्रिपुरारी कंसारी कर माला धारी ओम हरे 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 महादेव सांबर की सांबर बाबर अंगे बोले सांबर अंगे कार्तिक करुणादिक कार्तिक करुणादिक कार्तिक संगे ओम हरे 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 महादेव करे मध्य मुखमंडल जगत सुलधारी ओ भोले जगत सुलधारी दुखहारी जग पालनकारी ओम हरे 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 महादेव विष्णु सदा शिवी जानत अविवेका भोले जानत अविवेका प्रणवासर के मध्य प्रणवासर के मध्य ये तीनों एका ओम हरे 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 महादेव जय शिव ओंकारा बोले जय शिव ओंकारा ब्रह्मा ने तो सदा शिव बोले बोले नाथ सदा शिव हरे नाथ की तारा हरे 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 महादेव 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 पास फूल है निवेदन करूंगा आइए हनुमान जी को विदाई देंगे विदा हो के जइयो राम वीर हनुमान विदा हो के जइयो राम वीर हनुमान हमारी सुधि लइयो राम वीर हनुमान हमारी सुधि लइयो राम वीर हनुमान विदा हो के जइयो राम वीर हनुमान विदा हो के जइयो राम वीर हनुमान एक घड़ी आधी घड़ी और आधी से पुनिया एक घड़ी आधी घड़ी और आधी से पुनिया तुलसी संगत साध की रे तुलसी संगत साध की रे हरे कोटि अपराध विदा हो के जइयो राम वीर हनुमान विदा हो के जइयो राम वीर हनुमान हमारी सुधि लइयो राम वीर हनुमान हमारी सुधि लइयो राम वीर हनुमान धन्य धन्य वो देश है और धन्य धन्य वो गाँव धन्य धन्य वो देश है और धन्य धन्य वो गाँव धन्य धन्य वो दीन है रे धन्य धन्य
वीर हनुमान हमारी सुधि लियो राम वीर हनुमान हमारी सुधि लियो राम वीर हनुमान बिताओ कहियो राम वीर हनुमान बिताओ कहियो राम वीर हनुमान। बोलो बजरंगबली की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का विनाश हो। प्राणियों में सत्यवान विश्व का कल्याण हो। विश्व का हम बदलेंगे हम बदलेंगे हम सुधरेंगे हम सुधरेंगे। जय कारा वीर बजरंगे। बोलो पार्वती पते हर हर। न जानामि मंत्रम न जानामि तंत्रं न योगं न पूजां न ध्यानं वदामि न जानामि चैतन्य ज्ञानं स्वरूपम् एको हि चिन्त्रं तमेवं शरणं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नारायणो त्वं निखिलेश्वरो त्वं माता पिता गुरु आत्मा त्वमेवं ब्रह्मा त्वं विष्णुरुद्रस्त्वमेवं सिद्धाश्रमो त्वं गुरुवं प्रणम्यं सिद्धाश्रमो त्वं गुरुवं प्रणम्यं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या च धर्मणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम यज्ञेन यज्ञमजन्त देवा तानि धर्माणि प्रथमनासन् तेह नाक महिमान सचन यत पूर्व साध्या सन्ति देवा। ओम मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि नमो नमः। लक्ष्मण परमेश्वर मंत्रहीनम किरायणम भक्तिनम सुरेश्वर यत् पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। ओम धूम शांति ओम स्वस्ति प्रजाभ्यां परिपालयन्तीं न्यायेन मार्गेण महिमैषा गो ब्राह्मणेन समस्तं नित्यं लोकं समस्ता सुखिनः भवन्तु। ओम सर्वभवन्तु सुखिनः सर्वसन्तु निरामया सर्वभद्राणि पश्यन्तु मा कचित् दुःखमाप्नुयात् श्रद्धां विदामे संप्रज्ञां विदां पुष्टिप्रियं श्रियं बलं तेजस्से मे आयुरोग्यं देहि मे हव्याहन्। ओम यज्ञेन यज्ञमजन्त देवा तानि धर्माणि प्रथमनासन् तेह नाकं महिमानस्य च तत्पुरा साध्या सन्तु देवा। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि नमो नमः। बोलो पार्वती पते हर हर महादेव। सभी का मंगल हो कल्याण हो सभी स्वस्थ हो सभी मुक्त हो सभी निरोगी हो सभी के ऊपर जिन्होंने मंगल में आरती की है इस कथा में सम्मिलित रहे हैं। क्या कहना मैं समझता हूँ पहली बार बिलासपुर में इतनी मंगल में आरती हुई होगी। तो इसी के साथ बहुत बहुत आभारी आप सब बड़े प्रेम से जिन्होंने इतने प्रेम से आप प्रसाद लेकर के जाएं और जो आते रहेंगे जिन्हें दक्षिणा देनी बस वो ठीक है बात सकता। जिन्होंने आरती की थाली सजाई हुई है सभी एक दीप शिव शंकर भगवान के मंदिर में जरूर जाके हाँ मंदिर में सभी सारे सभी एक दीप जरूर जला